नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक है सीवी फॉर ई कॉमर्स प्रोफेशनल्स। दोस्तों, अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप किसी ई कॉमर्स प्रोफेशनल जैसा पावरफुल सीवी बनाना सीखना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरा वीडियो और प्रैक्टिकली सीखते हैं। आइए दोस्तों, फोकस करते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करने वाले एक प्रोफेशनल के सैंपल सीवी पर। सीवी के टॉप पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है अपना नेम, अपना ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है अबाउट कैटेगरी मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर मैं कैटेगरी मैनेजमेंट की बात करूं तो कैटेगरी मैनेजमेंट रिटेल और परचेज से रिलेटेड होता है, जिसमें प्रोडक्ट्स को अलग अलग करके कैटेगरी वाइज रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेंडर एक्विजिशन। वेंडर एक्विजिशन की बात करूं दोस्तों, तो वेंडर एक्विजिशन सही वेंडर्स को चुनने की, अपने साथ शामिल करने की और उनका सही तरीके से यूज करने की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट वन इज वेंडर डेवलपमेंट। वेंडर डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप वेंडर्स को मिलने वाली वैल्यूज को इंप्रूव करते हैं, सुधारते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रांड ऑनबोर्डिंग। ब्रांड ऑनबोर्डिंग एक नए ब्रांड को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट इन चीजों को लिखकर मेंशन करना चाहता है कि वो इससे रिलेटेड जॉब ओपनिंग ढूंढ रहा है। नीचे उसने ये भी मेंशन किया हुआ है कि उसकी लोकेशन प्रेफरेंस मुंबई है, मतलब वो मुंबई में जॉब चाहता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कैंडिडेट की कोर कॉम्पिटेंसीज पर फोकस करते हैं। पहली है प्रोडक्ट सोर्सिंग। दोस्तों, अगर मैं प्रोडक्ट सोर्सिंग की बात करूं तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रोडक्ट्स को प्राप्त किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट के सोर्स को ढूंढने की जो प्रोसेस होती है उसको आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दोस्तों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स को, स्टॉक्स को व्यवस्थित तरीके से रखने की प्रोसेस होती है, जिसमें रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड को सोर्स, स्टोर और सेल किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज टीम मैनेजमेंट। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसकी टीम मैनेजमेंट में अच्छी कॉम्पिटेंसी है, मतलब उसकी अच्छी योग्यता है, अच्छी पकड़ है। नेक्स्ट वन इज B2B सेल्स एंड मार्केटिंग। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसको बिजनेस टू बिजनेस सेल्स एंड मार्केटिंग में कॉम्पिटेंसी है, मतलब स्पेशल योग्यता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करूं तो दोस्तों, रणनीति के साथ में योजना बनाना ये भी कैंडिडेट की एक कोर कॉम्पिटेंसी है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और कैंडिडेट की प्रोफाइल समरी पर फोकस करते हैं। पहला पॉइंट है ई कॉमर्स प्रोफेशनल विद 8 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री। यहाँ पर कैंडिडेट कह रहा है कि वो एक ई कॉमर्स प्रोफेशनल है जिसको 8 साल का कार्य अनुभव है। सेकंड पॉइंट इज एक्सपर्टीज इन वेंडर एक्विजिशन। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो वेंडर एक्विजिशन के कार्य में दक्ष है, एक्सपर्ट है। थर्ड पॉइंट इज स्किल्ड इन प्रोडक्ट लाइन प्लानिंग एंड मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज। दोस्तों, अगर मैं प्रोडक्ट लाइन प्लानिंग की बात करूं तो बेसिकली प्रोडक्ट लाइन जो होती है वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स का एक ग्रुप होती है, एक समूह होती है जो कि एक सिंगल ब्रांड के अंडर में आते हैं। और अगर मैं मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर कैंडिडेट ये कहना चाह रहा है कि वो प्रोडक्ट लाइन प्लानिंग में और मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज में स्किल्ड है, उसके पास योग्यता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सीलेंट एट कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, अगर मैं कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की बात करूं तो इसका रिलेशन कैपेबिलिटी को डेवलप करने से है, कॉस्ट एंड टाइम को रिड्यूस करके परफॉर्मेंस को सुधारने से है, लगातार सीखने से है। और अगर मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करूं तो दोस्तों, ये गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो से रिलेटेड और रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट ये कहना चाह रहा है कि वो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंस इन स्ट्रेटेजिक ब्रांड एंगेजमेंट एंड की सेलर मैनेजमेंट। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजिक ब्रांड एंगेजमेंट की, तो कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में जो एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप करने की प्रोसेस होती है वो कहलाती है स्ट्रेटेजिक ब्रांड एंगेजमेंट। और नेक्स्ट वन इज की सेलर मैनेजमेंट। की सेलर मैनेजमेंट में आप अपने मुख्य सेलर्स को या सप्लायर्स को सही तरीके से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट ये कहना चाह रहा है कि उसके पास इन दोनों डिपार्टमेंट में प्रॉपर एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कैंडिडेट के प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस की तरफ। आइए दोस्तों, फोकस करते हैं कैंडिडेट के प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस पर। तो देख सकते हैं कैंडिडेट एग्जाम्पल फैशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में सितंबर 2016 से लेकर आज तक कार्य कर रहा है। उसकी डेजिग्नेशन सीनियर मैनेजर की है और वो कैटेगरी मैनेजमेंट से रिलेटेड ही वर्क देखता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों कि कैंडिडेट के की डिलीवरेबल्स क्या है। दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूं की डिलीवरेबल्स की, तो की डिलीवरेबल्स में कैंडिडेट के मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं जो कि वो अपनी जॉब में परफॉर्म करता है। दोस्तों,
पहला रोल है क्रिएशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजीज। यहाँ पर कैंडिडेट ये लिख रहा है कि स्ट्रेटजीज बनाना, लागू करना और उन पर अमल करना उसका कार्य है। सेकेंड वन इज मेंटेनेंस ऑफ P&L स्टेटमेंट फॉर फैशन कैटेगरीज। फैशन कैटेगरी से संबंधित प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना भी उसका कार्य है। थर्ड वन इज हैंडलिंग डे टू डे प्रोडक्ट लाइन ऑपरेशंस। तो यहाँ पर ये कैंडिडेट मेंशन कर रहा है कि रोज रोज के प्रोडक्ट लाइन से संबंधित कार्य को करना और देखना, ये भी उसका कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राइविंग सेल्स बाय कोऑर्डिनेटिंग विद सप्लायर्स एंड मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर और सप्लायर्स के साथ मिलकर कंपनी की सेल्स को आगे बढ़ाना, ये भी उसका कार्य है। नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड प्लानिंग फॉर प्रोडक्ट लाइन ऑपरेशंस। इन्वेंट्री को मैनेज करना और प्रोडक्ट लाइन ऑपरेशन की प्लानिंग करना, ये भी कैंडिडेट का एक कार्य है। नेक्स्ट वन इज क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रमोशनल प्लान। प्रमोशनल प्लान्स को क्रिएट करना और उसको लागू करना, ये भी कैंडिडेट का एक कार्य है। नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग मेंस वियर कैटेगरी एंड सेलर ऑनबोर्डिंग। मेंस वियर कैटेगरी को मैनेज करना और सेलर्स को ऑनबोर्ड करना, ये भी कैंडिडेट का एक कार्य है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ सेलर ऑपरेशंस इश्यूज। तो यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि सेलर के जितने भी ऑपरेशन और ऑपरेशनल इश्यूज हैं उनको मैनेज करना, ये भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। नेक्स्ट वन इज सोर्सिंग कैटलॉग ऑफ प्राइवेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स। जितने भी प्राइवेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उसके कैटलॉग को सोर्स करना, ये भी कैंडिडेट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग कैटेगरी ग्रोथ बाय मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज। जो मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस होते हैं और एक्टिविटीज होते हैं उसके द्वारा कैटेगरी की ग्रोथ को मैनेज करना, आगे बढ़ाना, ये भी कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। नेक्स्ट वन इज कंसोलिडेशन ऑफ वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स। पूरी प्रोसेस में जितनी भी वीकली, मंथली या क्वार्टरली रिपोर्ट्स होती हैं उनको बनाना, इकट्ठा करना, ये भी कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेवेन्यू ग्रोथ एंड कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट। कंपनी के रेवेन्यू को ग्रो करना और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को आगे बढ़ाना, ये भी कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। आइए दोस्तों फोकस करते हैं कैंडिडेट की अचीवमेंट्स पर, जिसके बारे में कैंडिडेट ने अपने सीवी में मेंशन किया है। तो पहली है इंक्रीज ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू ऑफ फैशन कैटेगरी फ्रॉम 10 लाख टू 1.2 करोड़। यहां पर कैंडिडेट ये मेंशन कर रहा है कि उसने फैशन कैटेगरी में ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू को 10 लाख से बढ़ाकर 1.2 करोड़ तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट वन इज ऑन बोर्डेड मोर देन 200 वेंडर्स। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है उसने कंपनी के लिए 200 से ज्यादा वेंडर्स को ऑनबोर्ड किया, कंपनी के साथ जोड़ा। थर्ड पॉइंट इज सक्सेसफुली मैनेज्ड इन्वेंट्री इनकम्पासिंग 55% ऑफ कंपनीज रेवेन्यू। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि कंपनी की इन्वेंट्री को उसने सक्सेसफुली मैनेज किया है, जो कि कंपनी के रेवेन्यू के लिए लगभग 55% तक योगदान रखती है या वैल्यू रखती है। तो देखिए कैंडिडेट ने इस तरीके से अपने अचीवमेंट्स को मेंशन किया हुआ है अपने सीवी में। आप इसी तरीके से उसके अदर वर्क एक्सपीरियंस को भी सीवी में मेंशन कर सकते हैं। आइए दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं कैंडिडेट की समर ट्रेनिंग डिटेल्स की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसने अपनी समर ट्रेनिंग जो है एग्जाम्पल फैशन प्राइवेट लिमिटेड से 2012 में की है। उसकी समर ट्रेनिंग की ड्यूरेशन भी उसने मेंशन की है, जो कि सितंबर 2012 से लेकर दिसंबर 2012 तक थी। उसने अपनी डेजिग्नेशन भी मेंशन की है कि वो ट्रेनी था लाइफस्टाइल अपैरल डिपार्टमेंट में, जहां पर उसने कई सारी चीजें सीखी और डिलीवर की, जैसे सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके बाद देखिए कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ अबाउट हिज आईटी स्किल्स, जहां पर उसने मेंशन किया है कि उसको एमएस ऑफिस आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जहां पर उसने मेंशन किया है कि 2019 में उसने वैल्यू मैनेजमेंट अवार्ड जीता है, वैल्यू मैनेजमेंट में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की वजह से। इसके बाद कैंडिडेट ने अपने एकेडमिक डिटेल्स या अपने प्रोफेशनल डिटेल्स मेंशन किए रिलेटेड विद हिज एजुकेशन, जहां पर उसने मेंशन किया है कि 2013 में उसने MBA किया था। उसके बाद उसने मेंशन किया 2011 में उसने बीकॉम किया। उसके बाद उसने मेंशन किया 2008 में उसने अपना 12th किया था और 2006 में उसने अपना हाई स्कूल किया था। लास्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने अपने पर्सनल डिटेल्स मेंशन किए हैं, जिसमें उसने अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लैंग्वेज नोन, मैरिटल स्टेटस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर कैंडिडेट अपना इससे रिलेवेंट डिटेल फिल करेगा। तो दोस्तों इस तरीके के सैंपल सीवी से आप सीख सकते हैं कि एक बेहतर सीवी कैसे बना सकता है एक ऐसा कैंडिडेट जो कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहता है या अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आई होप इस वीडियो ने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।